दोस्तों नमस्कार, आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों हम बात करना चाह रहे हैं कि ये जुलाई का महीना 2026 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा। वह इसलिए नहीं कि यह साधारण महीना है, वह इसलिए कि विद्यार्थियों की चेतना की महीना है, शिक्षा के प्रति जागृत होने का महीना है, शिक्षा के प्रति जवाबदेही लेने की महीना है और पूरी दुनिया में शिक्षा को लेकर के जो भी दिक्कतें आ रही है, परीक्षा से संबंधित पेपर लीक हो रहा है, इन सभी चीज़ों के लिए अपनी अपनी जगह से माध्यम, चाहे सोशल मीडिया हो या जिस जगह है वहाँ अपने सत्य के आधार पर शिक्षा के अधिकार को मांगने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। और इस आंदोलन के अभिजीत दुबके जी बहुत ज़ोर शोर से इस चीज़ में लगे हुए हैं। लेकिन इतनी बड़ी भारत के लोकतंत्र में जो सब कुछ अधिकार है, फ्रीडम स्पीच का अधिकार है, बोलने का अधिकार, सभी धर्मों का अधिकार है, तो जब इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में सब कुछ का अधिकार है तो क्या विद्यार्थी को अपने परीक्षा के प्रति संतुष्ट रहे, उसे इस बात की चिंता न रहे कि आगे जो मैं परीक्षा दे रहा हूँ या देने वाला हूँ वह पेपर लीक होने वाला है, क्या इसकी परीक्षा फिर दोबारा ली जाएगी? तो इस सभी चीज़ से निश्चिंतता के लिए आगे भविष्य में इस तरह की बातें नहीं हो, इसकी कोई जवाबदेही लेने वाला हो, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का एक मंत्रालय है और उसी मंत्रालय के तहत एक शिक्षा मंत्रालय से माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफे की मांग कर रहा है। लेकिन उनकी भी एक अपनी व्यक्तित्व होना चाहिए कि जब पूरी दुनिया हमारे नाम को लेकर के इतनी थू कर रही है, एक शिक्षा मंत्री होने के नाते शिक्षा में जो आरोपित हुए हैं उनको लीक होने हैं, जब तक व्यक्तिगत रूप से उनको ये कहना चाहिए कि जब तक इस जांच पड़ताल में गुनाहगारों को नहीं पकड़ा जाता, जो कि हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तब तक मैं अपनी जवाबदेही लेते हुए, उत्तरदायित्व लेते हुए इस चीज़ को मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। लेकिन नहीं, बस इसी चीज़ को लेकर के 15 से 18 दिन हो चाहे भारत की महान वैज्ञानिक के रूप में सोनम वांगचुक जी ने कड़ी मेहनत के बाद भूख हड़ताल करी, लेकिन अंततः उनको देखे दिल्ली पुलिस जो बहुत ही एक क्या कहा जाए अपना रूप स्वरूप पूरा दुनिया में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कि सिविल ड्रेस में आते हैं और सुबह सुबह उठा के चादर को पूरी बॉडी घेर के एकाएक प्रवेश करते हैं और उनको उठा के ले जाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, ये इतनी बड़ी भी गलत आंदोलन तो कर नहीं रहा है, भगदड़ तो मचा नहीं है, एक संवैधानिक तरीका से जो आंदोलन है उस तरह की बात रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखने को क्या मिल रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, उसको बदनाम करने की बहुत सारे लोग एजेंडे जो विरोधी सोच रखते हैं, मानसिकता रखते हैं और कट्टरपंथी रखते हैं, उनको बदनाम करने की किसी न किसी तरह का स्टेटमेंट देने की कोशिश करते हैं, उसको सोशल मीडिया के थ्रू बात करने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन विरोध में भी इस तरह की बात करते हैं और विरोध पुलिस प्रशासन भी कर रही है। मेरे कहने का मतलब क्या, जो कभी इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, आप ड्यूटी निभाइए। मुझे आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अपना जिस तरह बच्चा लोग, स्टूडेंट लोग संवैधानिक तरीके से आंदोलन अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है, तो आप भी अपनी ड्यूटी उनकी निगरानी के लिए कर सकते हैं, ना कि उसके ऊपर अत्याचार करना, मोबाइल चार्ज नहीं होने देना, पानी को कटवा देना, बिजली को स्थगित करवा देना, टेंट नहीं लगाने देना, बहुत सारी इस तरह की बातें जो दुनिया में सोशल मीडिया में देखने को जो मिला उसी से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरे कहने का मतलब है यह देश के लोकतंत्र का एक जो संदेश है जो अच्छा नहीं है, वह देश के को बदनाम करने की इस तरह की जो संकेत जा रहे हैं। होना ये चाहिए कि जो भी किसी तरह की प्रॉब्लम है दुनिया में जो रख रहा है, जो सामने दिख रहा है, जो बहुत मात्रा में हो रहा है, 2 लोग 5 लोग 10 लोग 3 दिन 5 दिन 10 दिन आंदोलन करता है तो चलो ठीक है उनकी बातों का। लेकिन अगर कोई आंदोलन, कोई भूख हड़ताल जो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं वो भी कर रहे हैं, दुनिया से बहुत सारे लोगों ने अपना समर्थन दे रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, तो सरकार को थोड़ी सी, उतनी बड़ी सरकार में बहुत सारे लोग हैं जो उनको आकर के इस प्रतिनिधि से, जो आंदोलन के जो प्रतिनिधि हैं, किसी से भी वार्तालाप करके इस चीज़ को एक सुनियोजित ढंग से रूबरू हो करके उसका निराकरण किया जा सकता था, लेकिन नहीं। अब इस तरह की लोकतंत्र की स्थिति को देखते हुए ये लगता है कि यहाँ लोकतंत्र कम और तानाशाही ज़्यादा की ओर बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं इसलिए कहा कि 2026 जो है ना,
7वां महीना जो बड़ा अजीबो गरीब दुनिया में जाना जाएगा कि एक शांति स्नेह से अपनी माँ को रखने वाला आंदोलन को भी मतलब बहिष्कृत करने की कोशिश की जा रही है, उस पर मतलब प्रहार किया जा रहा है। सिविल ड्रेस में लोग आ रहे हैं, तितर बितर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अगर मान लीजिए मेरे कहने का मतलब इस तरह के आंदोलन को अगर कोई जवाबदेही लेने वाला आगे नहीं आएगा तो सब मंत्री अपने अपने निडर हो जाएगा, हर किसी को अपनी मनमानी करने की ताकत मिल जाएगी। जहाँ एक जो संविधान के विरुद्ध है, हम लोग संविधान के तहत ही एक तरीका के आधार पर उनकी मतलब भागीदारी ले, नेतृत्व ले और उनकी अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए जवाबदेही लेने के साथ मांगा जा रहा है, ताकि आने वाला समय में देखिए कोई भी घटना किसी न किसी चीज़ को, इतिहास को दर्शाता है, वो एक महत्व रखता है। तो इस आंदोलन के तरह एक महत्व हो जाता है कि आने वाले समय में जितने भी शिक्षा मंत्री खास करके बनते तो इन सारी चीज़ों को उनको अवगत होता है कि ये अगर इस तरह से लाइन से हट के अगर हम कुछ करने की कोशिश करेंगे या विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे तो माननीय पूर्व में जो इस तरह की घटनाएं घटी है उनको स्थगित मतलब निलंबित होना पड़ा और मंत्रालय से भी हाथ धोना पड़ा। तो देश के अगर कल्याण करने के लिए आए हैं तो देश की कल्याण की बातें होनी चाहिए, स्टूडेंट की भलाई की बात होनी चाहिए, उनकी सुविधाओं से जुड़ी हुई बात होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं बहुत सारी चीज़ों को अनसुनी किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए ठीक है, तत्काल अगर मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी अपना व्यक्तिगत रूप में उस तरह का मतलब एटीट्यूड उनके पास है कि हम नहीं देना चाहते हैं और इस तरह की बातें कभी कितना भी कुछ होने दें, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री तो अपना विवेक ही, अपनी विवेक का इस्तेमाल करके उनके प्रधानमंत्री से नीचे है, उनको इस चीज़ में ज़रा गौर से इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है और उसको बहुत अच्छे तरीक़ा से निराकरण करने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये करीबन ये जो है ना केवल मात्र लीजिए स्टूडेंट का, विद्यार्थी से जुड़ा हुआ आंदोलन नहीं रहा, क्योंकि वह बच्चा किसी किसान का बेटा परीक्षा देता है। बहुत सारी वीडियो में आपने देखा होगा, गरीब से गरीब बच्चा जो साइंटिस्ट बनने की इच्छा रखता हो, जो सोनम वांगचुक जी को अपना क्या कहते हैं उनको गुरु मानता हो, उन्हीं की सोच, उन्हीं को देख करके अपना साइंटिस्ट जाने में कोशिश कर रहा है बच्चा, गरीब का बच्चा जो दिल्ली बिना भाड़ा के किसी तरह टॉयलेट बोगी में बिना टिकट का किसी तरह वहाँ हड़ताल में पहुँचता है। तो इस तरह की बातें रखने की कोशिश करता है और उनसे प्रेरित होता है और हो सके बन भी जाता है, लेकिन और 650 नंबर शायद वो बोला था हमें एग्ज़ाम में आने वाला है और शायद बनता भी, लेकिन शायद एग्ज़ाम लीक की वजह से शायद वो अब नहीं बन पाएगा। दूसरी बात कहना ये चाह रहे हैं कि देखिए, व्यक्तित्व हर विद्यार्थी के जीवन में अपने अपने आत्मा, अंतरात्मा से पूछता है। विद्यार्थी के अलावा कितने सारे गार्जियन हैं जो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वह इसीलिए सपोर्ट नहीं कर रहे कि वहाँ देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गेंद के लोग देश को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। उन लोगों में से समर्थन देने की बात नहीं हो रही है। किसी न किसी का बेटा है, गरीब बाप का बेटा है, पुलिस का बेटा है, डॉक्टर का बेटा है, बहुत सारे जो पढ़ के जीवन में आगे जाना चाह रहे हैं, लेकिन उन जो आगे जाने की जो प्रोसेस है, जो रास्ता है, जो तौर तरीके हैं, जो एग्जामिनेशंस है, उसमें धांधली होती है। तो इस चीज़ को उजागर करने का, उस चीज़ को रास्ता क्लियर करने के भविष्य में किसी तरह की दिक्कतें नहीं हो लेकर के बात हो रही है। लेकिन और यह केवल आंदोलन विद्यार्थियों की नहीं रहा, क्योंकि विद्यार्थी में बहुत सारे कैटेगरी के लोग के बच्चे पढ़ते हैं, या किसान भी अपना समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ दूसरी बात, बहुत सारे लोग लोकल आने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो बिहार से चल के गए हैं। और दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे एक लड़का एक लड़कियाँ इस तरह की आए हैं जो सही मायने में वो बीजेपी पार्टी का नेता के बच्चे हैं। वो अपने मुंह से, जुबान से मांस लगा के बताया जा रहा है कि खुद मेरे पिताजी बीजेपी में हैं, नेता हैं, लेकिन अपने घर से बगावत करके सिर्फ और सिर्फ बच्चों की उत्तरदायित्व को जवाबदेही लेने के लिए सरकार के वहाँ उस आंदोलन में आके कहने की कोशिश करता है, बात रखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी अंतरात्मा इस बात को कहने के लिए बाध्य करता है कि जो हो रहा है वह गलत हो रहा है, क्योंकि उसमें इतना चेतना है, वो उसमें इतना विवेक है। उस तरह की बातों को वह क्योंकि इसलिए सोचने की बाध्य है क्योंकि खुद वह स्टूडेंट है, खुद उस स्टूडेंट रहते हुए उस उम्र के बच्चों को इस तरह से प्रताड़ित होना पड़ रहा है, छत के खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है, धूप वर्षा गर्मी से उसको तपना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है। लेकिन मान लीजिए यही सोच के लोग कष्ट कर रहे हैं कि आने वाला समय में विद्यार्थियों को, जैसे मान के चलिए कि बहुत सारे सरकार के जो बॉर्डर में बहुत सारे आर्मी हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, जनरल हैं, तो इतने बड़े बड़े जितने ऑफिसर हैं देश की रक्षा के लिए लगे हुए रहते हैं कि किसी तरह देश में आक्रमण न हो, देश की जनता सुरक्षित रहे, चैन की नींद सोए। ठीक उसी की भांति
सैनिक के भांति विद्यार्थी अपने अपने जीवन में वास्तविक रूप को समझते हुए इस आंदोलन को, जन आंदोलन को समझने की कोशिश कर रहा है और अपना तरफ से समर्थन देने की कोशिश कर रहा है और वहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक अपने घर के लड़कियाँ भी है एक बीजेपी की, जो अपने पापा बोले पापा हम बिना बताए इस तरह की बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो वह इस चीज़ को तो समझना चाहिए, यह पार्टिकुलर किसी विशेष कैटेगरी का नहीं है, जवाबदेही की बात है, विद्यार्थी के जीवन से जुड़ा हुआ बात है, परीक्षा से रिलेटेड बात है। तो इस उतना भी बड़ा डिमांड नहीं है जो पूरा नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी लोकतांत्रिक देश में, इतनी बड़ी आबादी में, इतनी संसाधन के बीच में कोई माध्यम, कोई शांति से अगर इस तरह की बात, प्रोटेस्ट करने की बात कर रहा है, अपनी मांग को रख रहा है, तो बहुत पहले ही 2 या 5 दिन 10 दिन के अंदर इस चीज़ को निराकरण कर देना चाहिए था। लेकिन कहता है ना कि कोई किसी का कहना है क्या, कि कोई स्टेटमेंट का है कि सरकार अगर इस अभिजीत दुबे की बात को मान लेता है तो सरकार को कम आंका जाएगा। उसको लगता है कि आंदोलन के नीचे झुक गया। ठीक है, कोई कहता है कि सरकार झुकना नहीं चाहती है और मतलब पब्लिक में जनता सरकार के प्रति गलत संदेश जाएगा। तो इन सारी बातों को लेकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, अगर मान लीजिए एक सरकार और जनता के बीच में प्रतिष्ठा, मान, झुकना कैसे हो सकता है? मेरे कहने का मतलब चुनाव के पूर्व 10 दिन 15 दिन पहले, जो मान लीजिए धारा लागू होने से पहले चुनावी प्रचार के दौरान आप सभी नेता जो भी जिस पार्टी से करते हैं, जनता के सामने आते हैं, समक्ष होते हैं, हाथ जोड़ के कल जोड़ के कहते हैं, चाचा माई दादा भाई बहन युवा सभी लोगों से, यानी समाज के हर वर्गों के सामने आप अपनी मांग को सामने सुनाते हैं कि अपनी सारी मांगों को आपका पूरा किया जाएगा, समर्थन की ज़रूरत है, हमें जिताइए। तो इन सारी बातों को आप करते हैं और उसी से पब्लिक का विश्वास जीतते हैं और पब्लिक के विश्वास जीतने के बाद आपको सरकार बनती है। लेकिन कहते हैं ना कि कहावत वही है कि जब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये कहावत सुनी और ये सत्य चरितार्थ होते हुए दिख रहा है। जब आप कुर्सी मिल जाती है, आपको पावर मिल जाता है, सरकार बना लेते हैं, तो जनता कौन है, पब्लिक कौन है, स्टूडेंट कौन है, इनकी मांगों को लेकर के क्या है। इवन यहाँ केवल विद्यार्थी की बात नहीं है, बहुत सारे आदिवासी लोग जो पानी में बहुत सारा पुल के नीचे कितने दिनों से आंदोलन कर रहा है, जो सोशल मीडिया में देखने को मिलता है, उनकी मांगों को लेकर भी दरकिनार की जा रही है। लेकिन यह देखिए, जहाँ तक दुनिया के एक इतिहास है कि कुछ कितना भी बड़ा, अंग्रेज़ जब जिस समय थे भारत में, उसको विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल करी थी, एक संदेश देने के लिए कि नहीं, आप जो मेरे देश में रह रहे हो, हम पर जो शासन कर रहे हो वो गलत है, हाँ, हमें अधिकार की ज़रूरत है। बहुत सारी बातों को लेकर के वह अपना विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश करी और यहाँ तक कि अंग्रेज़ भी इस चीज़ को महसूस किया कि नहीं, शांति में बल है। उन्होंने टर्म एंड कंडीशन के जो भी सरकार दिया हुआ आंदोलन का जो रूप होता है, संगठन का जो रूप होता है, मतलब आंदोलन करने के प्रक्रिया को तोड़ा नहीं और शांति से किया और उसको माना। लेकिन फिर वो ठीक उसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ आज के डेट में जो इस जुलाई महीना 26 में कर रहा है, तो उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या जब बाहर के आदमी समझ सकते हैं अपने घरों की प्रॉब्लम, इंडिया के लोगों की प्रॉब्लम, तो क्या स्वदेशी अपने भारतीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इन सब चीज़ों को भांप नहीं सकते हैं? कोई बाहरी लोग तो है नहीं। और खासकर उस चीज़ को मांग कर रहा जो उससे रिलेट करता है, जो भविष्य बनाने वाली बात होती है। बच्चा समय पर टाइम पर पढ़े, आगे बढ़े, हर कोई। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो गरीब का बच्चा मेहनत करके अपने जीवन, अपने परिवार का, अपने भविष्य का बदल सकता है। और इसी चीज़ में अगर अवरुद्ध पैदा होने लगे, आगे बढ़ने से रोका जाए, तो क्या करेगा? मेहनत मजदूरी करके जीवन को परिवर्तन नहीं किया जा सकता। IAS DSP डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, वह सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके। और माध्यम है शिक्षा। शिक्षा को ही अगर मान लीजिए इस चीज़ की मतलब धज्जी उड़ा दिया जाए, उसकी सिस्टम को बर्बाद कर दिया जाए, पेपर लीक कर दिया जाए, तो पढ़े लिखे स्टूडेंट की महत्ता कहाँ? जबकि कहावत है, नियम है कि पढ़े लिखे लोगों को कभी भी किसी भी रूप में आगे बढ़ सकता, उनकी अधिकार को हनन नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों इस बात को लेकर के इतनी बड़ी साजिशें, इतनी बड़ी कुछ न कुछ घटनाएं हो रही है। अब बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है कि मान लीजिए यहाँ तक आंदोलन जो है केवल स्टूडेंट तक नहीं रहा, बहुत सारे विरोधी पार्टी जो अपने अपने पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, उधर चंद्रशेखर जी, डिम्पल यादव जी, मतलब जब पार्टी से हट के जब लगा कि इनको ऐसा नहीं कि वो अपना पार्टी से प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं, इन सब चीज़ों को जो वास्तविकता मांग है, हक है,
जो उनको जुनून मांग है को लेकर के बात को समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं उनको, और जो भूखे हड़ताल में सोनम वांगचुक जी हैं उनको मनाने की कोशिश किया जा रहा है कि आप इस चीज़ को कम से कम मान तोड़ दीजिए। भूख हड़ताल डिमांड तो होते रहेगी, लेकिन उनकी बात किन्हीं को बात को नहीं माना, क्यों वो इसलिए नहीं माने कि वो जानता है कि अगर आज हम मान जाएंगे तो यह आंदोलन आने वाला समय में एक गलत संदेश जाएगा, जो इतनी दिनों के बाद भी आंदोलन सक्सेस नहीं होता, वह गलत रूप नहीं हो सकता, खासकर मेरे नाम पर। क्यों नहीं? वो क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी उपलब्धि हासिल करी है जो एक ऐतिहासिक रूप में जाना जा सकता है, जानता है लोग। तो मेरे कहने का मतलब है, और ये जन आंदोलन इधर किसान भी गाड़ी घोड़ा लेके ट्रैक्टर लेके चले आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब इतना स्थिति भयावह धीरे धीरे हो रहा है। आप विद्यार्थियों को दिल्ली प्रशासन के द्वारा बहुत सारे गलत करने की, मतलब क्या कहते हैं, प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। तो लोकतंत्र की सीमा कब टूट जाएगा, ये बड़ा अजीब है। कहते हैं ना कि सहन शक्ति बहुत नहीं होता है, और उसी में से कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है तो वह आंदोलन का स्वरूप बदल जाएगा और वह सही आंदोलन गलत हो जाएगा, लोकतंत्र फिर वहीं गलत हो जाएगा, आंदोलन करने का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, वह अधिकार चला जाएगा। इसलिए निवेदन है सरकार से, इनको अगर फिर मतलब अच्छी तरह से अगर आंदोलन कर रहा तो उनकी समर्थन करने की कोशिश कीजिए, उनकी डिमांड को पूरा करने की कोशिश कीजिए, ताकि वह दिन दिन और इस विशाल रूप में नहीं बदले। एक स्वच्छ भारत का लोकतंत्र है, बने रहने के लिए दुनिया इस मतलब नीट को लेकर के पेपर लीक का आंदोलन पूरा दुनिया में इस रूप में न जाने कि इतना दिन हड़ताल होने के बाद भी, इतना डिमांड होने के बाद भी उसको पूरा नहीं कर पाया, नहीं मिला। ये संदेश पूरी दुनिया में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की संदेश, छोटी सी एक शिक्षा के प्रति इस तरह की बातें अगर दुनिया में संदेश जाएगा कि छोटी सी चीज़ अगर माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे देश में कैसे वो जाके कह सकते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। और अगर उसी बीच में कोई कह देगा कि आपने तो एक विद्यार्थी की डिमांड को पूरा नहीं कर सके, तो इस तरह की बातें कहना आपका साथ महत्व नहीं है, तो ये उनके साथ भी बदनामी होगी और उनके साथ साथ देश की बदनामी होगी, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए आपसे बार बार मेरी प्रार्थना है कि सर इस लोकतंत्र को बचाइए, आप ही लोग हैं। देखिए आम आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिस्टम बनाने वाले आप लोग हो, संशोधित करने वाले आप हो, नियम बनाने वाले आप हो, बहुमत आपके पास है, सरकार आपके पास है, इतनी भी बड़ी डिमांड नहीं है जो आप पूरा नहीं कर सकते हो। जब 6 मिनट में 1 घंटा में टीवी में आके जब बोल सकते कि 500 का जो नोट है ना वह लीगल रूप में नहीं रहेगा चालू, तो वह नहीं माना जाता है, वह बंद हो जाता है। तो इतनी छोटी सी चीज़ कि धर्मेंद्र प्रधान को अगर बाई नोट कह दिया जाए कि ठीक है, इतने आप उनको मतलब निलंबित कर दिया जाएगा, कहने का मतलब उसका रेजिग्नेशन ले लिया जाएगा, आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाए, और इस पर जो भी डिमांडें हैं, बहुत सारे शिक्षित वेद हैं, पढ़े लिखे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को चर्चा करके बहुत अच्छे से कानून को, शिक्षा को बनाया जाए कि आने वाला भविष्य में कभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है सर, कि देश को बचाइए, देश के युवा के भविष्य को बचाइए, ठीक है। ये क्योंकि आप खुद जानते हैं कि युवा ही है जो देश की कर्मठ है, देश की रूपरेखा को बदल सकता है, और आप आगे हैं, युवा समर्थन करने के लिए तैयार है, लेकिन बस दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। युवा हर चीज़ में आगे है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जितनी भी भारत के बहुत सारे देशों में भारतीय युवा ही अपना परचम लहराए हुए हैं। वहाँ के देश की इकोनॉमिक, साइंटिस्ट, मतलब जो भी कहिए, हर अच्छा क्षेत्र में अपना परचम लहराए हुए है और उसका योगदान दे रहा है। इसलिए प्लीज़ सर, प्लीज़ इस सब चीज़ को दूसरे रूट में मोड़ने के बजाय उनकी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करिए। और ये इस जुलाई का महीना एक दुनिया में अच्छा संकेत दे जाए कि सरकार ने विद्यार्थियों को मांग को माना, ठीक है। इतने दिनों के बाद, आंदोलन होने के बाद भी सरकार को इस मानना पड़ा। इसमें झुकाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जनता और प्रजा, सरकार और प्रजा के बीच में झुकाने वाली बात होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक वोट देने वाला है, एक सरकार बनाने वाला है, ठीक है। सरकार का काम है आम पब्लिक की नियमावली को, अधिकार को, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सारी डिमांड को स्वचित रूप से निराकरण करना, उनकी विधि व्यवस्था को मुहैया कराना।